Hello student, welcome to my channel. This is SST class 7 chapter 5. This is the second part of chapter 5. Today we will discuss about atmospheric pressure. एयर इज़ अ मिक्सर ऑफ सेवरल गैसेस एंड हैज़ वेट। जैसे कि हमको पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती है और उसका वेट भी होता है। इट देयरफॉर प्रेसेस द ग्राउंड, इसलिए वो ग्राउंड पर प्रेस करती है यानी कि दबाव डालती है। दिस पुश ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पुश को, इस दबाव को जो कि एटमॉस्फेयर सरफेस की तरफ डालता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, मेजर किया जाता है, उसको बैरोमीटर कहते हैं। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम इन बैरोमीटर। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइम में अलग होता है। इस वेरिएशन के लिए एटमॉस्फेयर के लिए जो फॉलोइंग फैक्टर हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर। सेकंड इज डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी। थर्ड, हाइट ऑफ द प्लेस अबोव द सी लेवल, उस पर्टिकुलर प्लेस की हाइट सी लेवल से। फोर्थ, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, अब एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसका अमाउंट, उसकी मात्रा। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारी बॉडी पर भी होता है और बहुत सारे टन होता है। नाउ वी विल डिस्कस द टेंडेंसी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो तीव्रता होती है वो किन बातों पर डिपेंड करती है, वो फॉलोइंग। फर्स्ट, इट डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है टेंडेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ये जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। मॉइस्चर एयर एक्सर्ट लेस प्रेशर देन ड्राई एयर, जो नमी वाली हवा होती है उसमें प्रेशर लो होता है, कम होता है, और ड्राई एयर में ज़्यादा होता है। द अर्थ्स रोटेशन मॉडिफाइड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और अर्थ का जो रोटेशन होता है वो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर की टेंडेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज विंड। When the air blew, we can easily feel its presence and it is called wind. जब हवा बहती है तो हम उसको इजी वे में फील करते हैं, उसको विंड कहते हैं। विंड जो होती है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज परमानेंट विंड। These wind blow constantly throughout the year in a particular direction. इस तरह की जो परमानेंट विंड होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल भर बहती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड विंड्स, वेस्टर्न आइस विंड एक्सेट्रा। सेकेंड इज सीजनल विंड। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। इस तरह की जो विंड होती है वो अलग अलग सीजन में अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल मानसून है इंडिया। थर्ड इज लोकल विंड। These wind blow only during a particular period of the day or a year in a small area. एक small area में particular period, दिन का जो particular time होता है उसमें ये बहती है। और for example, लू, land and sea breeze are some local winds. Our next point is moisture. Another important constituent of air is moisture. Air contains a large amount of water vapor exit in solid, liquid and gaseous stage. अब एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गेशियस फॉर्म में होता है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। इसके फर्स्ट पॉइंट है, द एयर इन द इक्वेटोरियल रीजन हैज़ मोर मॉइस्चर देन अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इक्वेटर के आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ की एयर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है वर्ल्ड के अदर रीजन के कंपैरिजन में। सेकेंड पॉइंट, द एयर हैज़ मोर मॉइस्चर ड्यूरिंग द समर सीजन देन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एयर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर जो होता है वो समर के सीजन में होता है इन कंपैरिजन विंटर सीजन। थर्ड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द हाइट अबोव द मीन सी लेवल। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है एयर का जो मॉइस्चर है वो कम होता जाता है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज ऑलमोस्ट जीरो इन द कोल्ड एयर ऑफ द पोलर रीजन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। सर्दी के दिनों में जो पोलर रीजन है वहाँ की कोल्ड एयर में ऑलमोस्ट ज़ीरो मॉइस्चर होता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एड वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। एवेपोरेशन जो होता है वो वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में ऐड करता है मॉइस्चर के रूप में। एवेपोरेशन जो होता है वो लिक्विड को गैसियस स्टेज में कन्वर्ट करता है। वाटर वेपर इज ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसफरेशन बाय प्लांट्स। प्लांट्स जब ट्रांसफरेशन करते हैं तब भी वाटर वेपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है।
It occur at all temperature and all times. Is the highest summer during the hot and dry season. ये सारे टेम्परेचर पर और सारे समय होता है. सबसे ज़्यादा ये समर के सीजन में होता है जब हॉट एंड ड्राई सीजन होता है. इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर राइसेज इट्स कैपेसिटी टू द मॉइस्चर इंक्रीज. अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एयर की जो मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है. इफ़ इट कूल्ड, जब हवा ठंडी हो जाती है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की वो कम हो जाती है. द एयर इज सैचुरेटेड, इट्स होल्ड इज मच मॉइस्चर एज इट कैन अ गिवन टेम्परेचर एंड दिस इज नो एंड ड्यू पॉइंट. वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जब एयर लबालब हो जाती है, फुल हो जाती है, क्या करने के लिए? मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए, तो उसको ड्यू पॉइंट कहा जाता है. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिडिटी. The actual amount of water vapor present in the air is called humidity. Actual amount में water vapor air में कितना है उसको humidity कहते हैं. अब जो ह्यूमिडिटी है, एन इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज इन टर्म ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी के एक्चुअल लेवल को प्रेजेंट करने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जिसमें रेशो होता है. वो रेशो होता है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर एट द गिवन टेम्परेचर. पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है उसका अमाउंट और द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड मॉइस्चर एट द टेम्परेचर. उसी टेम्परेचर पर एयर की जो कैपेसिटी होती है कि वो कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, उन दोनों के बीच का जो रेशो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है और उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंडेंसेशन. द टेम्परेचर एट विच द एयर गेट सेचुरेटेड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट. हमको पता है वो टेम्परेचर जिस पर कि एयर लबालब हो जाती है मॉइस्चर से उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं. What will happen if the saturated air cooled even more so much so that its temperature goes below the dew point? जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाए तो उस समय क्या होगा? The extra amount of water vapor which cannot be held by the air any longer is converted into droplets of water or ice particles floating in the air. जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो एयर जो होती है वो ज़्यादा समय तक उस वाटर वेपर के एक्स्ट्रा अमाउंट को होल्ड नहीं कर पाती है और फिर वो पानी की बूंदों के रूप में या बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में एयर में तैरते रहते हैं और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं. नाउ द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन. First is cloud, a dense visible mass of water droplets or ice crystal in the air. ये घने जिसको देखा जा सकता है, mass of water droplets means पानी की बूंदें बहुत सारी या फिर बर्फ के क्रिस्टल होते हैं जो कि एयर में होते हैं और दिखाई भी देते हैं. Second is mist, droplets of water suspended in the atmosphere close to the earth surface. अर्थ की सरफेस के पास में ना जो पानी की बूंदें हैं जिनको विस्थापित किया जाता है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में. थर्ड इज फोग, और डेंस क्लाउड्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स क्लोज टू द ग्राउंड. ये घने बादल होते हैं किसके? वाटर ड्रॉपलेट्स के, जो कि अर्थ के पास में होते हैं. धुंध जिनको कहा जा सकता है. फ्रोस्ट, अ कोटिंग ऑफ आइस लेफ्ट व्हेन मॉइस्चर इन द एयर फ्रिज. जब एयर में मॉइस्चर जम जाता है तो उसके बाद अर्थ की एक जो परत है वो बन जाती है जिसको कोहरा भी कहते हैं ना. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट कंडेंस ऑन द ग्राउंड और अदर सरफेस. ये छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है जो कि ग्राउंड अर्थ की सरफेस पर जम जाती है जिनको ओस कहते हैं, सुबह हम देखते हैं ना. नेक्स्ट पॉइंट इज हेल, आइस पैलेट्स फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स. क्लाउड से जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं उनको हेल कहते हैं, जैसे कि ओलावृष्टि है ना. ये हेल मीन्स ओलावृष्टि. आवर वीडियो now we are ending our video. Other things we will discuss in our next video. So students, please like the video, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.